मैं आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, जैसे कि ये वाली फील्ड चुन लो, ये वाली जॉब कर लो, ये वाला बिजनेस कर लो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये सुनकर कितना अजीब लगता है। और जिनकी सोच इस तरीके की बन जाती है वो ही इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाता। वो अपने हर पल को टालते जाता है, छोटी छोटी खुशियों को भी टालते जाता है। वो सोचता है कि ये हो जाएगा तो अब मैं खुश हो जाऊँगा। और आप खुद सोच कर देखिए ना, अपनी पूरी ज़िंदगी की खुशी को टाल देना। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के हर पल को अच्छे से जियो और इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कुछ पा लेने के बाद, कुछ अचीव कर लेने के बाद या फिर कुछ कर लेने के बाद आप खुश हो जाओगे। खुश किसी मंजिल में पहुँचकर नहीं हुआ जाता, वो तो आज में ही है। और इसे समझने के लिए हमेशा की तरह एक बेहतरीन कहानी। तो कहानी ये है कि गाँव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका परिवार था, उसके बच्चे थे और वो गरीबी के कारण एकदम परेशानी में रहने लगा। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि ये कैसी ज़िंदगी है, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है। काश ऐसा हो कि मेरी सारी प्रॉब्लम एक बार में झटके से ख़त्म हो जाए। फिर एक दिन उसके गांव में एक साधु आता है। हमेशा की तरह मेरी कहानी में एक साधु ज़रूर आ जाता है। तो साधु आता है और लोगों ने कहा कि तुम साधु से मिलो, वो सारी प्रॉब्लम सुलझा देंगे, बहुत ऊंचे हैं, नामचीन है, ये सारी चीज़ें। फिर वो आदमी उस साधु से मिलता है, उसको बताता है कि मैं काफ़ी परेशान सा रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आपके पास क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो साधु ने कहा कि ठीक है, इसका जवाब मेरे पास है, कल शाम को तुम पास की नदी में मिलना। कल शाम हुई, वो नदी पास पहुँचे तो साधु ने बोला कि नदी जब हम पार करेंगे तब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो उसने कहा कि चलो हम पार कर लेते हैं, इसमें क्या देरी। तो साधु ने क्या कहा, सुनिएगा आप लोग। साधु ने कहा कि नहीं, मैं नदी सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या पगला गए हैं, नदी तो हम यहाँ ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे ना, तब भी नहीं सूखेगी। फिर साधु ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसी आस में बैठे रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, और निराशाजनक ज़िंदगी जीते हैं। वो उस नदी के सूखने का इंतजार करते हैं जो कभी सूखने वाली ही नहीं है, और उनमें से एक तुम भी हो। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, यही तो हमारे जीवन को रोमांचक बनाती है। उस साधु की बात सुनते ही मानो उसका पूरा नज़रिया एकदम से बदल गया और वो अब समस्याओं के बारे में नहीं, सोल्यूशन ढूंढने लगा, जिससे वो खुश भी रहने लगा और आगे भी बढ़ने लगा। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं आप भी नदी के सूखने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं?